नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सिंटू प्रसाद। सिंटू टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इसी पावन अवसर पे मैं बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जिनके वजह से आज हमें आज़ादी मिली है, और साथ ही साथ वर्तमान में भी कुछ ऐसे खास व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज भारत की गिनती प्रगतिशाली देशों में की जा रही है। उनकी भी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा, इसलिए आज मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और उन व्यक्तियों से क्या सीखना चाहिए वो भी मैं आज बताऊंगा आपको। अगर आज हिंदुस्तान में हम आज़ादी के वह दिन याद कर रहे हैं, 15 अगस्त 1947 के दिन को याद कर रहे हैं, तो हमें यह भी याद कर लेना चाहिए कि आखिर किन बलिदानों के वजह से हमें यह आज़ादी मिला, और उन बलिदानों के प्रेरणा के स्रोत भी हमें अपने मन में बसाना चाहिए। इसलिए मैं आपको कुछ पंक्तियों के द्वारा उससे समझाने का कोशिश करता हूँ, और आज़ादी किस तरीके हमें मिला है इस 6 पंक्तियों में आपको समझाता हूँ। ना जाने कितनों के प्राण गए, कितनों के सर से छत गए, कितनों के तो सर ही फांसी के फंदे पे झूल गए। आज़ादी के इन गाथों को सुनकर आंखों को नम करते हैं, क्या दिल से हम उन्हें याद करते हैं। अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं जगह 15 अगस्त के दिन को झंडा फहराने का या कुछ भी पिक लगा देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं देशभक्त हूं, या अपने अंदर की स्वतंत्रता की भावना को बताने का प्रयास करते हैं। पर क्या असलियत में स्वतंत्रता की भावना है? क्या असलियत में यह एक आज़ादी की भावना है? नहीं। तो मैं धीरे धीरे एक एक महापुरुषों का नाम आपके सामने रखूंगा, और उनकी प्रेरणा जो है दिए हैं उन्होंने, जो संसार को बताया है किस तरीके देश की भक्ति की जाए, उनको आप देखिएगा और उसी तरीके से देश प्रेम की भावना को अपने मन में बसाइएगा और उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा शहीद आजम की, जिन्हें भगत सिंह कहा जाता है। उन्हें एक उपलब्धि मिली है शहीद आजम। इनकी क्रांति की भावना की जितनी बात की जाए उतनी कम है। 12 साल की उम्र, मात्र 12 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे के अपने करियर पे ध्यान देते हैं, उस उम्र में ये देश प्रेम की भावना पे ध्यान दे रहे थे। उस उम्र पे ब्रिटिश सरकार की जो कड़ा विरोध कर रहे थे, उस उम्र में देश में जो घट रही व्यवस्था पर ध्यान दे रहे थे। इसी व्यवस्था को देखते हुए, इसी मन की आग की ज्वाला को देखते हुए नई दिल्ली के असेंबली में इन्होंने बम विस्फोट कराया, और ब्रिटिश सरकार ने इस विस्फोट को देखते हुए इन्हें जेल में डाल दिया। और कुछ दिनों बाद 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ इन्हें फांसी के फंदे पे झुला दिया गया। हम बात करेंगे एक और बलिदान जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जिनका तो साफ तौर पे ये कहना है, देश पर जिसका खून न खौले खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आवे बेकार वह जवानी है। इन पंक्तियों में साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद जी को देश से प्रेम था। आज मैं इस वीडियो में हर एक व्यक्ति के लिए 5-6 पंक्तियां रखूंगा, और उसके माध्यम से ही आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनके जीवन काल में बहुत सारी अच्छाइयाँ बताने के लिए हैं, जिन्हें शायद बताते बताते कल से सवेरा हो जाए। इसलिए मैं कुछ कुछ पंक्तियों को आपके सामने रखूंगा हर व्यक्ति के बारे में। ये जब एक बार जेल में थे, मतलब जब कोर्ट में जब एक बार थे, तो इन जज से जब इन्हें पूछा गया कि अपना पता दीजिए, तब इन्होंने साफ तौर पे बताया, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है, और मेरा पता जेल है। ये बातें भी इनकी देश प्रेम की भावना को सबसे पहले उजागर करती हैं। अब हम बात करेंगे आज़ादी की दौड़ में एक और महान शख्स महात्मा गांधी जी के, जिनके बिना आज़ादी की कल्पना भी शायद हम नहीं कर सकते हैं, जिनका एक महान योगदान हमें देखने को मिलता है। इन्हें भी मैं 2 पंक्तियों के सामने आपको समझाने की कोशिश करूंगा। करमचंद गांधी, जिनका नाम है करम जिनका महान है, अहिंसा के बल पर आज़ाद के नारों के रचनाकार हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह, अहिंसा आंदोलन और साथ ही साथ तमाम जैसे महान आंदोलन के बापू हमारे महान हैं। ऐसे ही वीर जैसे महान बलिदान हमें भारत में कम ही देखने को मिलते हैं, पर आज़ादी के दौर में बापू एक अपने डंडे के सहारे पे किस कदर ब्रिटिश शासन के मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, वो बाकायदे देखने लायक थी। अब हम बात करेंगे इस आज़ादी की दौड़ में एक और महान शख्स की, सुभाष चंद्र बोस जी की। आप सब सुभाष चंद्र जी के बोस के नाम से कहीं ना कहीं बखूबी परिचित हैं, इसलिए मैं इन्हें भी 2 कविता के सामने 2 पंक्तियों के सहारे आपको समझाऊंगा। जिनका नाम केवल अपने परिचय के लिए काफ़ी है, जिनके नाम में नहीं शरीर के हर अंग में देश प्रेम की धारा है, जो आज़ाद हिंद फौज जैसे महान फौज के निर्माता हैं,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिनका प्रमुख नारा है, और इसी नारे के सहारे उन्होंने पूरे देश को संवारा है। ये पंक्तियां आप समझ सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर कितनी देश प्रेम की भावना थी और किस प्रकार आज़ाद हिंद फौज के सहारे उन्होंने भारत को स्वतंत्रता की जंजीर में, स्वतंत्रता को आगे ले जाने में प्रयास किया। बात करेंगे बंगाल की माटी मातंगी हाजरा जी की, जिन्होंने झंडे को कभी जमीन पर गिरने नहीं दिया और ना जाने इस झंडे को संभालते संभालते उन्होंने कितने छाले अपने शरीर के अंगों पर सहा। जिन्होंने स्त्री की परिभाषा बड़ी निराला बताई है, माता पत्नी के नाते से बढ़ के देश प्रेम की गाथा है। अब हम बात करेंगे उस शख्स की जिन्होंने राष्ट्रीय गान हमें दिया है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। राष्ट्रगान से इनका नाता अनोखा है, इनके साहित्य का हर एक पन्ना बड़ा अनोखा है। इनके गीत यदि हम देख ले, इनके गीत, इनकी कविताएं, इनके उपन्यास आज भी बंगाल की माटी में जिंदा है और उनका सुगंध हर तरफ हमें देखने को मिलता है। पूरे भारत में रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास की चर्चा की जाती है। अब हम बात करेंगे उस शख्स की जिन्होंने भारत के झंडे का निर्माण किया, पिंगली वेंकैया जी की, जिन्होंने भारत के झंडे का सुंदर तरीके से निर्माण किया। मैं उसको नमन करता हूँ। हो सकता है आज बहुत सारे शख्स उन्हें नहीं जानते, पर इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका भी योगदान भारत की लड़ाई में एक अहम भूमिका के तौर में हमें देखने को मिलता है। अब मैं बात करूँगा उस शख्स की जिन्होंने भारत के संविधान के ढांचे को तैयार करने में एक अहम ने एक प्रमुख स्थान निभाया है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी। इनके लिए मैं दो पंक्तियां रखता हूँ। संविधान के ढांचे को जिसने बनाया, फूलों की तरह हर एक नियम को इसमें पिरोया, दलित के भगवान कहे जाते हैं, गरीबों के जीवन के सार कहे जाते हैं, व्यक्तित्व बड़ा जिनका प्यारा है, हर जाति के लोगों के लिए उनका नारा बराबरी का पिटारा है। इनका कहना है कोई भी जाति ऊंचा हो या नीचा हो, भारत के हर नागरिक को समान अधिकार देना चाहिए। किसी को व्यक्ति को उसके जाति से मापना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी योग्यता से मापना चाहिए। अब मैं बात करूंगा वर्तमान में ही कुछ ऐसे इंसान के जिनकी भी जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके भी ज्ञान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर कलाम जी की, जिनकी बातें आज पूरा भारत के साथ साथ पूरा विश्व गाता है। उनका एक कहना था कि यदि तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले जलना सीखो, तब जाके तुम अपनी जो तुम्हारी उपलब्धियां हैं उसे तुम पा सकते हो। इसके बाद एक और शख्स हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें भी हम एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हम देख सकते हैं। इनके द्वारा भी कही गई बातें कहीं ना कहीं यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। मैं आज सभी महापुरुषों के जीवन की ही बात कर रहा हूँ। मैं उनके दो तीन विशेष बिंदुओं को आपके सामने रख रहा हूँ कि आप उनसे कुछ सीख सकें। तो आज की वीडियो का मैं एंडिंग यही करता हूं। तो ये कुछ तमाम लोग थे जो भारत की आज़ादी के साथ साथ भारत के वर्तमान समय में भी देश की प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ साथ नए उपदेश, नए प्रेरणा के द्वारा भारत के लोगों में एक नई सोच की दिशा को प्रज्वलित कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बगल के बटन को दबा दीजिए। यदि मेरा कोई नया वीडियो बने तो आपके पास पहले जाना चाहिए। और हाँ, अगर आज इस चर्चा में मैं किसी को यदि भूल गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत सारे महान व्यक्ति हैं। मैं कुछ व्यक्तियों के ही नाम ले पाया हूं, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव।